सलाम पाकिस्तान न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ राफिया अवान और मैं हूँ मदीहा सलीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 39 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की कीमत 171 रुपये से तजावुज कर गई है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 51 पैसे से बढ़कर 171 रुपये 65 पैसे का हो गया। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, कहिएगा डॉलर की क्या सूरत हाल बता रहे हैं, कितने रुपए पर ट्रेड हो रहा है? जी, अगर देखा जाए इस वक्त जो करंट जो कारोबार के दौरान डॉलर जो 171 रुपये 90 पैसे पर देखा गया, और लेकिन इस वक्त जो 171 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जो माशी माहिरीन का कहना है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात में ताख़ीर हो रही है, उसकी वजह से रुपया दबाव है। साथ ही दरामदी तेल की अदायगी है और दीगर दरामदी अदायगी है, उससे रुपया दबाव के शिकार है, जिसके बाद एक बार फिर रुपया जो कमजोर हो रहा है, डॉलर तगड़ा हो रहा है। और इम्पैक्ट देखें कि अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो माशी माहिरीन का कहना है दरामदी अशिया की जो कीमत है और लागत है वो बढ़ जाएगी, उसका असर जो आवाम पे पड़ेगा। पहले ही डॉलर महंगा होने की वजह से LNG की कीमत है वो बढ़ गई और उसकी कीमत बढ़ाने की बात की जा रही है। गैस की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। ये तमाम इम्पैक्ट जो है वो आवाम पे मुंतकिल होगा। माशी माहिरीन का कहना है कि जैसे कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आए के बाद एक तगड़ा और डॉलर कमजोर हो रहा था, उसके बाद डॉलर जो है मुसलसल गिर रहा था। 175 रुपये 27 पैसे से गिर कर 169 हो गया था, उसके बाद वापस की जा रही है। और डॉलर फिर आज जो है ट्रेडिंग के दौरान 171 रुपये तजावज करके 171 रुपये 65 पैसे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ रहिएगा। इशफाक तोला ने भी हमें ज्वाइन किया, उनके जाने बढ़ेंगे। अशरफ, बताइएगा कि माशी अशारिये क्या कहते हैं कि ये डॉलर कहाँ जाकर थमेगा? देखिए, वजह तो बहुत सीधी सी है कि मेरा ख्याल है IMF के साथ जो हमारा मुआहदा चल रहा है, जो नेगोशिएशन है, तो ये सारी है सिचुएशन वो चलती रहेगी 17 दिसंबर तक, जब तक मेरा ख्याल 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगी जब IMF को। उससे पहले देखिए स्टॉप लेवल एग्रीमेंट होता है कि नहीं हमारा, और जो उनकी कंडीशन है मीट करते हैं कि नहीं। उन्होंने फ्री मार्केट की बात की है, सब देखते हैं कि जाके उड़ान कहाँ रुकती है। मेरे हिसाब से 174-175 तक ये जाके रुक सकती है, मगर मेरा ख्याल है अगर IMF के एग्रीमेंट को अगर हम देखें, उन्होंने अगर अमल करना चाहे तो डॉलर की जो कीमत या पैरिटी होनी चाहिए 165-166 बड़ी सोचनाक बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे महंगाई में इजाफा होगा और मेरा ख्याल है गरीब अवाम और शफालक तो साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक सलीम साहब ने, हमारे माशियात हैं। अब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कहिएगा, हर दिन ये खबर आती है कि डॉलर आज इतने पैसे महंगा हो गया, इतने पैसे महंगा हो गया, जिसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान की आवाम पर पड़ रहा है। आपको का क्या ख्याल है, ये दादोशुमार कब तक बढ़ते रहेंगे और कितना असरअंदाज होती रहेगी हमारी मार्केट इससे? देखिए, आज की जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान का कोई तस्फिया नहीं हो पा रहा IMF के साथ। खबर ये भी आई थी कि वजीर आजम शायद क्रिस्टलिना जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चाह रहे थे कि उनसे फ़ोन पे बात करें, और वो फ़ोन पे बात शायद नहीं हुई। इम्पोर्टर का बेतहाशा प्रेशर है, वो डॉलर्स खरीदने के लिए मार्केट में पहुंचे हैं। एक्सपोर्टर्स की जो डॉलर की सप्लाई है वो $2-2.5 बिलियन महीने से नहीं बढ़ रही है। फिर साथ में पता ये चला है, हुकूमत ने ये बताया है कि अगले 12 महीनों में कोई $14 बिलियन के कर्जाजात हुकूमत ने वापस करने हैं। तो ये सारे प्रेशर इकट्ठे हो रहे हैं और रुपए के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जब तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खसारा है, जो अब 4-4.5 अरब डॉलर महाना की बुनियाद पे पहुंच चुका है, जब तक उस खसारे में कुछ कमी नहीं आती, जब तक कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाती, उस वक्त तक ये प्रेशर जो है रुपए के ऊपर ये जारी रहेगा। ठीक है फ़ारूक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी दौरान हमें असद रिजवी माहिर माशियात हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनके जाने पड़ेंगे। असद साहब, कहिएगा जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि किस ज़मन में क्या करना चाहिए? हमारी पॉलिसीज़ की तरफ से क्या ऐसे स्टैंड लेने चाहिए कि जो डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई कंटिजेंसी प्लान आप सजेस्ट करेंगे ताकि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें? देखिए, सबसे बड़ा तो इस वक्त जो एक इशू आया हुआ है वो तो जाहिर सी बात है, चूंकि IMF को हमें ये पता चला था कि उसने एग्री कर लिया और हमें पैसे मिलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वो पैसे चूंकि मिले नहीं जाते, तो स्ट्रेंथ देखी थी रुपये की, उसकी असल वजह यही थी कि ख्याल ये किया जा रहा था कि डेफिनेट पेमेंट ऑयल की भी आपको वहाँ से वो बरात मिल गई है, उसके साथ साथ $3 बिलियन जो है वो क्रेडिट हो गया, लेकिन वो पैसे आए नहीं है। चूंकि अगर आप स्टेट बैंक के रिजर्व देखिए अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से कल आएगी थर्सडे में भी ये
अगर एंट्री नहीं आई ये वाली $3 बिलियन वाली, तो इसका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। जहां तक इसका ताल्लुक क्या करना चाहिए, देखिए उसमें तो अब हमने काफी ज्यादा गैप वाइड हो गया है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि हम इम्पोर्ट जो हमारी है ऑयल के अलावा बाकी चीजें भी, तो कमोडिटी इम्पोर्ट भी हमारा बहुत बढ़ गया। उसके अलावा जबकि ऑटोमोबाइल्स और इस टाइप की चीजें हैं, मोबाइल फोन वगैरह, तो जाहिर सी बात है बिल तो आपका बढ़ता चला जा रहा है। और आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो देखिए आप थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में, हालांकि रेमिटेंस एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड होता है। रेमिटेंसेस से कितना को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस पर हम फखर साहब से भी बात करते हैं और फरूख सलीम साहब भी हैं। फरूख साहब, बहुत ही मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान से मौसूल हो रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जो है मुतासर हो रही है, फिर ऐसे में स्मॉल बिजनेस मैनेजर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है सूरत हाल में? जी, सवाल मुझसे कर रही हैं? जी फरूख साहब। देखिए, हम स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां पे 22 करोड़ पाकिस्तानी मिल के जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन बराबर हो रही हैं जो हमारे 80 से 90 लाख पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं। हम बहुत बुरी तरह जो है हमारा इन्हिसार हो गया है उन रेमिटेंसेस के ऊपर। हमें फोकस करना होगा कि एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह उसका बेस बढ़ाया जाए। मुझे महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत का फोकस है कि इम्पोर्ट्स को किस तरह कम किया जाए। ये फोकस मेरे नजरिए में गलत है और उसकी वजह ये है कि हमारी इम्पोर्ट जो हैं वो बेतहाशा आइटम्स ऐसी हैं जिनको हम असेंशियल आइटम्स कहते हैं, यानी कि वो जरूरी आइटम्स हैं। कोई $20 अरब का पेट्रोल डीजल इम्पोर्ट हो रहा है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आप अपने स्टूडियो नहीं पहुंच पाएंगे, मैं अपने दफ्तर नहीं जा पाऊंगा। इसी तरह कोई $2-2.5 बिलियन का कोयला इम्पोर्ट हो रहा है जिससे हमारे बिजली घर चल रहे हैं। $2-2.5 बिलियन की LNG इम्पोर्ट हो रही है, उससे भी बिजली घर चलते हैं। यकीनन इन इम्पोर्ट्स का और पाकिस्तान की मईशत का चोली दामन का साथ है। अब क्या कीजिए। असद रिजवी साहब, फरूख सलीम साहब हमारे साथ थे, आप दोनों के वक्त का शुक्रिया, जबकि हमारे नुमाइंदे अशरफ खान ने भी हमें ज्वाइन किया था, आप सबका शुक्रिया। और डॉलर की कदर में इजाफे पर सरमायाकार अहमद चनाई का यह कहना है कि हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात में ताखीर के सबब रुपए की कदर में दबाव देखने में आ रहा है। हुकूमत IMF की शराइत को बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिसके बहुत जल्द मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे। जो ऊंची उड़ान है उस पर थोड़े से ब्लॉक लग गया था जब सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब जो है वो उसकी मंजूरी हो गई है और उसके बाद फिर ऑयल की एक फैसिलिटी जो है वो बहाल हो गई, तो एक खुशी की लहर भी दौड़ गई थी। साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि IMF की जो ट्रांच है वो भी हो जाएगी। शौकत तरीन साहब ने भी अनाउंस किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ डिले की न्यूज़ है जिसकी वजह से डॉलर फिर ऊँची उड़ान उड़ने लग गया है। हुकूमत को पार्लियामान में टफ टाइम देने के लिए शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशाइये पर बुला लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM का साजिशी मंसूबा नाकाम बनाएंगे। उस्मान खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों को लेकर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो गए। शहबाज शरीफ ने आज शाम 7 बजे अपोजिशन जमातों के तमाम पार्लिमानी लीडरान और कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान को इशाइये पर बुला लिया है। इशाइया कौमी असम्बली के बैंक्वेट हॉल में होगा, जिसमें एक तरह से मुश्तरका इजलास से कबल जो है वो अपनी पावर सौंपी जाएगी कि अपोजिशन के पास कितने मेंबरान हैं, ताकि वो मुश्तरका इजलास के लिए अपनी तैयारी कर सके। जबकि आज के इजलास में जो है वो इशाइये में जो है वो पार्लियामान के अंदर जिस तरह कानून साजियाँ की जा रही है हुकूमत की जानिब से, उसको किस तरह टफ टाइम देना है और किस तरह जो है वो पार्लियामानी मामला को देखना है और अपोजिशन के साथ मिलकर किस तरह जो है इस जो कानून साजी नाकाम बनाना है, इस हवाले से आज की इशाइये में शामिल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कल ज़ोहराने पर बुला लिया है। वज़ीर-ए-आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तलिफ कौमी अमूर पर अरकान असम्बली और सेनेटर्स को एतमाद मिलेंगे और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कल ज़ोहराने पर बुला लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुख्तलिफ कौमी अमूर पर अरकान असम्बली और सेनेटर्स को एतमाद मिलेंगे।
कुछ दीगर खबरें भी होंगी इसी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। बराह रास्त लिए चलते हैं आपको लाहौर, जहां पर पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं। ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। हम तो 1967 में इसी नारे की बुनियाद पे हमने इस मुल्क के शहरियों को यानी वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले थे। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। ये जो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म की जाए, उनको वो तो उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो, इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था। आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की आवाम से आज भी कह रहा हूं और बार बार कहूंगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या दो कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने भागी है, पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन। पाकिस्तान के अवाम आपके धोखे में अब नहीं आएंगे, कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की खबर में गलती से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिखा गया। टीटीपी की जगह टीएलपी लिखे जाने की वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा इस पर माज़रत ख्वाह है। जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की खबर में गलती से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिखा गया। टीटीपी की जगह टीएलपी लिखे जाने की वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा इस पर माज़रत ख्वाह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया गया। बाबर अवान ने कहा है कि मुश्तरका इजलास में तारीखी कानून साजी के लिए जा रहे हैं। कादिस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे मजीद इजाफे को हुकूमत का एक और जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि झूठी हुकूमत का रिलीफ का वादा झूठ था। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा इसका सबूत है। कह चुका हूँ कि अगर ये हुकूमत चली तो ना मुआशरा चलेगी और ना ही अवाम की जान बचेगी। और बिजली सारिफीन के लिए बिजली का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी कर दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मियां वाली और डीजी खान की किस्मत फिर जाग उठी। पंजाब हुकूमत का सालाना तरक्याती बजट का मजमूई हजम
560 अरब रुपए से बढ़ाकर 610 अरब रुपए तक करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने मियां वाली और डेरा गाजी खान को तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद 50 अरब रुपए का फंड देने की यकीन दहानी कराई है। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 24 न्यूज़।